गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने शब्दालंकार के बारे में जाना, आज की इस वीडियो में मैं शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है यमक अलंकार। आपने अनुप्रास के बारे में भली भांति समझ लिया। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यमक अलंकार। यमक क्या होता है? यमक में भी शब्दों में चमत्कार होता है और यमक की पहचान है जहाँ कोई शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार कहलाता है। तो यमक अलंकार क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक की परिभाषा देखिए। परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा जानिए। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है, काव्य में जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार होता है अर्थात शब्द की आवृत्ति होती है। काव्य में जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं जी। काव्य में जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार होता है अर्थात एक ही शब्द की एक बार आवृत्ति होती है और दोनों बार उसके अर्थ में अलग अलग, यानी दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं अर्थात उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जब काव्य में शब्द की आवृत्ति हो और उस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है अर्थात उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब यमक अलंकार कहलाता है। तब वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की सीधी सी परिभाषा है कि कोई शब्द दो बार आए, दो बार, और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उसका अर्थ भिन्न भिन्न, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होने से क्या है वो यमक कहलाता है। अर्थात कोई शब्द दो बार आए या किसी शब्द की एक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे उदाहरण लीजिए कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग व पाए बोराय। एक उदाहरण है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बहुराय जग व पाए बहुराय। यहाँ एक छंद है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय
या खाए बोराय जग व पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द प्रथम पंक्ति में देखिए, कनक शब्द में यमक है, क्योंकि यहाँ कनक शब्द की एक बार आवृत्ति हुई है, अर्थात कनक शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो कनक का अर्थ यहाँ होता है, जैसे एक कनक, पहले कनक का अर्थ है जैसे कनक, कनक ते सोगुनी, कनक का अर्थ है जैसे सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ कनक के 2 अर्थ हैं, धतूरा और सोना। देखिए, कनक, कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकार। देखिए, धतूरा नशीला होता है, लेकिन सोना धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशीला होता है। यहाँ विशेषता बताई गई है। यहाँ कनक के 2 अर्थ हैं, एक सोना और दूसरा है धतूरा। धतूरा भले ही नशीला क्यों न हो, धतूरा नशीला पदार्थ है। कनक, कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यानी धतूरा नशीला होता है। एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। धतूरा नशीला होता है, लेकिन सोना धतूरा से भी 100 गुना अधिक नशीला होता है। क्यों? कि या खाए बोराए जग, भाई धतूरे को तो खाने से संसार पगलाया जाता है, नशीला होने की वजह से। धतूरे को तो खाने से, यानी या खाए बोराए जग, धतूरे को तो खाने से, उसको तो खाने से संसार पगला जाता है। वह पाए बोराए, जबकि सोने को प्राप्त करने से ही व्यक्ति पगला जाता है, यानी उसमें अहंकार, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मेरे पास सोना है, क्योंकि सोना बहुमूल्य कीमती धातु होती है। इसलिए सोना, धतूरा देखिए नशीला पदार्थ है, लेकिन सोना धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशीला होता है। इसलिए यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ होने से, यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ होने से यहाँ यमक अलंकार कहलाता है। तो यहाँ कनक शब्द के में चमत्कार है, और जहाँ शब्द में चमत्कार होता है वो शब्दालंकार कहलाता है। और यहाँ शब्द के एक बार आवृत्ति हुई है, अर्थात एक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ भिन्न भिन्न होने से इसमें यमक अलंकार है। तो ये यमक की पहचान। यमक अलंकार क्या होता है कि जहाँ कोई शब्द 2 बार आए, अर्थात एक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ यमक अलंकार कहलाता है। दूसरी बात यह है कि इसके स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द बदल दिया जाता है, तो शब्दालंकार का चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कनक, कनक की जगह आप ये सवर्ण, सवर्ण शब्द लिखते हैं तो वाक्य का चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले में पूर्व वीडियो में शब्दालंकार में बताया था कि शब्दालंकार में शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रखने पर उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। यहाँ कनक के स्थान पर अगर सवर्ण, सवर्ण रखें तो इनका चमत्कार ही समाप्त हो जाता है। कैसे? कि सवर्ण, सवर्ण ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बोराय जग व पाए बोराय। सोना, सोना से अधिक 100 गुना नशीला होता है। जिसको जो खाता है तो संसार पगला जाता है, और प्राप्त करता है तो, और जो उससे प्राप्त करता है वो भी पगलाया जाता है, अर्थात अहंकारी बन जाता है। तो यहाँ सवर्ण दोनों का अर्थ सोना है, इसलिए इसमें चमत्कार समाप्त हो गया है। तो पर्यायवाची नहीं बदलना चाहिए, मूल शब्द में ही चमत्कार होना चाहिए, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार में यमक का ही हम ज़्यादातर उदाहरण देते हैं और शीघ्र समझ में आ जाता है। तो शब्दालंकार में यमक अलंकार है, और यमक की पहचान क्या है कि यमक अलंकार में एक शब्द जिसकी एक बार आवृत्ति हो, या कोई शब्द 2 बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होने से उसमें यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार मैं जैसे दूसरा उदाहरण आपको प्रकट करूं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नग्न जड़ाती थी वो नग्न जड़ाती है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। एक पंक्ति है कि 3 बेर खाती थी वो
तीन बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती, या तीन बेर शब्द की आवृत्ति हुई, यानी तीन बेर यानी तीन बार। जो राजरानियां राजमहलों में रह करके तीन बार भोजन करती थी, आज वो शिवाजी की बहस से जो मुगल रानियां हैं राजमहल में रह करके महलों में तीन बार भोजन करती थी, जो दिन में तीन तीन बार भोजन करती थी, आज वे दिन में क्या करती हैं, वो तीन बेर खाती है। आज वो जंगल में रहती है और शिवाजी के बहस से केवल तीन बेर यानी जंगली झाड़ियों के तीन बेर चुन करके खाती है। ऐसी दशा बताई गई इसमें। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, तो यहाँ नगन जड़ाती शब्द की आवृत्ति हुई है। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। यहाँ शब्दों की आवृत्ति ध्यान दीजिए। नगन मानी नगीने, जो आभूषण थे वो नगीनों से जड़े हुए थे। जो मुगल रानियां राजमहल में नगनों से जड़ित आभूषण धारण करती थी, आज वही रानियां जंगल में रह करके नंगे बदन घूमती हैं यानी फिरती हैं। जैसे भय के कारण उनके कपड़े फट गए हैं, जिनके कारण नंगे बदन घूमती है। इस प्रकार यानी जाड़े से नंगे बदन कांपती है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तीन बेर खाती थी और वो तीन बेर खाती। यहाँ तीन बेर में यमक अलंकार है, क्योंकि इन शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार कहलाता है। अब यमक अलंकार भी दो प्रकार का होता है। एक का नाम है अभंग, अभंग, और दूसरे का नाम है सभंग। यानी यमक दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको समझाऊं, यमक अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। एक है अभंग और दूसरा है सभंग। ये पहचान आपको करनी है, अभंग और दूसरा है सभंग। अभंग अलंकार क्या होता है, जिसमें शब्द ज्यों का त्यों आता है, और सभंग वह होता है जिसमें शब्द को तोड़कर आवृत्ति होती है, यानी उस शब्द का कुछ वाक्यांश यानी उस वाक्य का या शब्द का कुछ अंश लिया जाता है। जैसे अभंग में ये दोनों ही उदाहरण हैं। यहाँ कनक शब्द तो पूरा का पूरा कनक दोबारा आ गया, तीन बेर तो तीन बेर यहाँ पुनः आ गया, यानी जहाँ शब्द की ज्यों की त्यों आवृत्ति होती है वो अभंग। अभंग जिस शब्द के टुकड़े न हो, अभंग का मतलब जिसके टुकड़े न हो, कोई टुकड़े न हो, यानी उसको तोड़ा न गया हो, उस शब्द को उसमें से कोई वर्ण छोड़ा न गया हो, ज्यों का त्यों आता है या उसकी आवृत्ति होती है, वो अभंग कहलाता है। यानी पूरे शब्दों की आवृत्ति। यूं कह सकते हैं कि अभंग क्या होता है, जिसमें आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, पूरे शब्दों की आवृत्ति। अर्थात काव्य में जहाँ पूरे शब्दों की आवृत्ति हो, पूरे शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ अभंग अलंकार कहलाता है। और जहाँ शब्दांश की आवृत्ति हो, शब्दांश यानी शब्द का कुछ अंश आता है, शब्दांश की आवृत्ति हो, वहाँ सभंग यमक कहलाता है। देखिए फिर ध्यान दीजिए विद्यार्थी, ध्यान दें कि यमक की क्या पहचान है कि काव्य में जहाँ कोई वर्ण दो बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, प्रथम पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है, अर्थात एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए दो बार आने से यमक है। दूसरी विशेषता कि प्रत्येक बार इसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो कनक सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा, तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होने से यहाँ यमक है। ये पहचान हो गई। इसी प्रकार
यमक दो प्रकार के होते हैं, यमक के भी दो भेद होते हैं, एक तो अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। अभंग जो भंग न हो, जिसके टुकड़े न हो, अर्थात जिसके शब्दों के कोई टुकड़े न हो, अर्थात पूरे शब्दों की आवृत्ति हो, जिसमें पूरे के पूरे शब्द पुनः आए या उसकी आवृत्ति हो जाए या बार बार आए, शब्द ज्यों का त्यों आए, वो अभंग कहलाता है। इसलिए इस पहले और दूसरे उदाहरण में जो अलंकार है इसको हम यूँ कह सकते हैं अभंग यमक, अभंग यमक के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार सभंग क्या होता है, जिसमें शब्दांश की आवृत्ति हो, शब्द के कुछ अंश की आवृत्ति हो, वो सभंग यमक कहलाता है। जैसे कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, एक उदाहरण है, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, एक पंक्ति है, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, मचलते चलते हो तुम वरथा, मचलते चलते हो तुम्हें वृथा। इसमें देखिए कुमोदिनी शब्द है, इसमें मोदिनी शब्द की आवृत्ति हुई है, इसमें एक वर्ण छोड़ दिया गया है, तो शब्दांश यानी शब्द का कुछ अंश छोड़कर या टुकड़े यानी शब्दांश शब्द के अंश की आवृत्ति होती है, यहाँ मोदिनी शब्द की आवृत्ति हो गई है। मचलते में मैं वर्ण को छोड़ दिया गया है, शेष चलते और चलते इसकी आवृत्ति हो गई है। कुमोदिनी मानस मोदिनी कही, मचलते चलते हो तुम वृथा, तो यहाँ शब्दांश की आवृत्ति हुई है, पूरे शब्द की आवृत्ति न होकर के उसका कुछ अंश छोड़ करके शेष शब्द की आवृत्ति हो गई, वो शब्दांश की आवृत्ति कहलाती है। और ऐसा जब होता है तो उसको सभंग कहते हैं, सभंग यमक के नाम से जाना जाता है, वो सभंग यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार यमक के भी दो भेद होते हैं। तो तीसरे उदाहरण में सभंग यमक अलंकार आता है। यमक के दो भेद अभंग और सभंग, इसके बारे में आप भली भांति जान चुके हैं। इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जैसे आगे सलेश अलंकार, शब्दालंकार में नंबर 3 सलेश भी आता है। अब आप कहोगे सर ये तो उभयालंकार है, लेकिन ये शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है। सलेश अलंकार, सलेश अलंकार की क्या पहचान है, इसकी परिभाषा देखिए आप। परिभाषा, सलेश अलंकार क्या होता है। सलेश ये वैसे तो दो प्रकार का होता है, एक तो शब्द सलेश और एक होता है अर्थ सलेश। शब्द सलेश तथा अर्थ सलेश के नाम से जाना जाता है। अर्थ सलेश अर्थात जहाँ शब्दों में चमत्कार हो वो शब्द सलेश, और जब शब्द के अर्थ में चमत्कार होता है वो अर्थ सलेश के नाम से जाना जाता है। अब सलेश अलंकार की परिभाषा आप लिखिए। जब वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के एक ही बार आए और उस शब्द के, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले और उस शब्द के दो या अधिक
अर्थ निकले, अर्थ निकले, तब श्लेष अलंकार होता है, तब श्लेष अलंकार होता है, होता है। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, जब शब्द एक हो अर्थ अनेक। इसकी पहचान है कि शब्द एक, ध्यान देना, शब्द एक और अर्थ अनेक, ये सबसे अच्छी पहचान आप देख लीजिए। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ काव्य में एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जहाँ शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, रहीमन जी का एक दोहा है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी का एक दोहा है, इस दोहे से स्पष्ट हो जाएगा श्लेष अलंकार। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ देखिए रेखांकित पानी शब्द में चमत्कार है। पानी शब्द की एक बार आवृत्ति हुई है और इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं। जैसा कि यहाँ आप लिखकर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ रेखांकित पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पानी शब्द के मोती, मनुष्य और चून के संदर्भ में यहाँ रेखांकित पानी शब्द के मोती, मानुष मानी मनुष्य तथा चून के संदर्भ में, जैसे तथा चून के संदर्भ में क्रमशः है यहाँ रेखांकित पानी शब्द के मोती, मनुष्य तथा चून के संदर्भ में क्रमशः है, जैसे चमक, इज्जत यानी प्रतिष्ठा, तथा जल अर्थ लिया गया है। चमक, इज्जत और जल 3 अर्थ हैं। जल 3 अर्थ हैं। अतः पानी शब्द में श्लेष है। ध्यान दीजिए फिर, श्लेष अलंकार की पहचान, जहाँ वाक्य में शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक बार हो, एक ही शब्द जिसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में चमत्कार है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। पानी की क्या विशेषता है कि पानी शब्द एक बार आया, लेकिन इसके अर्थ 3 अलग अलग हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक, और मानुष अर्थात मनुष्य के लिए पानी का अर्थ लिया जाता है इज्जत या प्रतिष्ठा, तथा
अंतिम है चून, चूना या आटा। चूना या आटा के लिए यानी चूने के लिए पानी का अर्थ जल लिया गया है, इसलिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ यानी पानी के यहाँ 3 अर्थ होने से यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार, जो शब्दालंकार में माना जाता है। अब ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक तो होता है शब्द श्लेष और एक अर्थ श्लेष। जैसे पानी शब्द में चमत्कार है तो शब्द श्लेष हुआ, इसी प्रकार अर्थ श्लेष कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको एक पंक्ति लिख करके बताता हूँ कि चीर जीवो जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर। चीर जीवो जोरी, चीर जीवो जोरी जुरई, जोरी जुरई क्यों न सने है गंभीर। एक पंक्ति है कि चीर जीवो जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर, को गठी ये वर्ष भानुजा। को गठी ये वर्ष भानु जा, को गठी ये वर्ष भानु जा, वे हलदर के वीर, वे हलदर के वीर। इस उदाहरण में आप देखिए कि चीर जीवो जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर, को गठी ये वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ वर्ष भानुजा और हलदर के वीर शब्दों में श्लेष है, एक तो वर्ष भानुजा और एक है हलदर के वीर। इन दोनों शब्दों में श्लेष है। कैसे है इसके बारे में आप जानिए। वर्ष भानुजा यानी, अब आप इसको यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं, वर्ष भानुजा यानी देखिए एक शब्द है वर्ष भानु जा यानी बराबर, जैसे वर्षभ प्लस अनुजा, एक तो ये होता है वर्ष भानुजा। और या फिर इसको शुरू में यूं ले सकते हैं वर्ष भानु प्लस जा, और दूसरा है वर्षभ प्लस अनुजा यानी वर्ष भानु की पुत्री या जायु हुई, वर्ष भानु की पुत्री कहा जाता है इसको, पुत्री। पुत्री एक राजा था वर्ष भानु, उसकी पुत्री का नाम है राधा। तो यहाँ वर्ष भानुजा का अर्थ है यानी वर्ष भानु की जायु हुई अर्थात पुत्री कौन? राधा। और वर्षभ प्लस अनुजा यानी बैल की छोटी बहन, बैल की बहन। बैल की बहन कौन होती है? बैल की बहन गाय होती है, जिसको अपन गाय कहते हैं। तो यहाँ वर्ष भानुजा में 2 अर्थ हैं, एक तो राधा और एक गाय। वर्ष जैसे इसका शब्द के टुकड़े करने से यानी अलग अलग शब्द का अर्थ बनाने से इस जा मानी जायु ही होती है, अनुजा मानी छोटी या बैल की छोटी बहन। तो बैल की छोटी बहन यानी बहन कौन? गाय। और वर्ष भानु की पुत्री कौन? राधा। इसलिए एक शब्द के 2 अर्थ हो गए। यानी शब्द श्लेष वो होता है जैसे पानी शब्द है, इसमें शब्द में चमत्कार है तो शब्द श्लेष हो गया। यहाँ शब्द के अर्थों में चमत्कार है इसलिए ये अर्थ श्लेष के नाम से जाना जाता है। इसमें अर्थ श्लेष आ जाता है, अर्थ श्लेष, अर्थ श्लेष हो जाता है। क्यों? यहाँ शब्द के अर्थों में चमत्कार आने से। इसी प्रकार हलदर के वीर, इसके भी 2 अर्थ हैं। यहाँ हलदर के वीर, हलधर के वीर, यहाँ 2 अर्थ लिए गए। एक तो होता है श्री कृष्ण जिसको अपन कृष्ण कहते हैं, और दूसरा अर्थ होता है बैल, हल को धारण करने वाला। ऐसा वीर जो हल को धारण करता है अर्थात कृष्ण, और जो हल चलाता है वो बैल कहलाता है। इस प्रकार
एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो गए, यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ हो गए। तो शब्द एक हो अर्थ अनेक हो तो वहाँ श्लेष तो होता ही होता है, लेकिन शब्द के टुकड़े करके और उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, वो हो जाता है अर्थ श्लेष, और जो शब्द है उसमें चमत्कार होता है वो शब्द श्लेष। इस प्रकार श्लेष अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। तो इस प्रकार आपने श्लेष अलंकार के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर, और आगे की वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।